वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह का लोड शेडिंग में कमी का दावा। CEO के इलेक्ट्रिक ने आज से लोड शेडिंग में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। बिजली चोरी वाले इलाकों में रिकवरी के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। नासिर शाह का कहना था कि कोशिश है रात में लोड शेडिंग ना हो। सेप्रा का टैरिफ नेपरा से कई दर्जे अच्छा होगा कि इलेक्ट्रिक और नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स ने 40 मेगावाट बिजली की फ्राहमी का मुआहदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले कि इलेक्ट्रिक कुछ नुकसान बर्दाश्त करे लेकिन आवाम को रिलीफ दे। सेप्रा को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो नेपरा का टैरिफ है उससे हम बेहतर टैरिफ दे सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा होने के नाते हमने यकीन भी दिलाया इनको कि जो बिजली चोरी करते हैं लोग, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ये कार्रवाई करें, हम इनकी मदद करेंगे। हम सबकी ये ख्वाहिश है कि तमाम लोगों को अनइंटरप्टेड जो है बिजली मिलनी चाहिए, 24 घंटे मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री मुर्दा खाने का इफ्तिताह। JDC के मुर्दा खाने में बैक वक्त 1000 मैतें रखने की गुंजाइश। JDC सरबराह भरपूर ताउन पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने मुर्दा खाने का इफ्तिताह किया। बोले, एक के इलेक्ट्रिक है जो हमारे बस से बाहर है। नेपरा टैरिफ मुकर्रर करता है, कोशिश है सेप्रा पर काम किया जाए। गवर्नमेंट हमेशा सबको सपोर्ट के लिए हाजिर है और भी इस तरह के जो होंगे उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे सोलराइजेशन या उसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो हम लोग यहाँ पे ज़रूर शुरू कर देंगे। गर्मी में असियतनाक लोड शेडिंग पर शहरियों का मीटर घूम गया। 10 घंटे तक की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मेमनगोट, बल्दिया टाउन, कायदाबाद और मलीर में बिजली गायब। मवाज कोट, मियाँ कॉलोनी, शेरशाह और गार्डन में बत्ती गुल। शहरियों का पानी की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। शदीद गर्मी के बाद शहर कायद पर बादलों का राज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जनूब मगरबी सिंध से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। गर्मी की शिद्दत में कमी, मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई से मानसून बारिशों की पेश गोई। सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मकतूल की वालदा, बच्चों और दीगर का वज़ीर आला हाउस के बाहर मुजाहरा। शुरका का कहना था एक माह बाद भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ले एहतजाज, फिर कामयाब मुज़ाकरात। सिंध हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबा तस्लीम कर लिए। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने समरी चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। असातिज़ा को मुस्तकिल करने की सिफारिश। कम अज़ कम तनख्वाह भी 32,000 रुपये करने की सिफारिश। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी बोले, कानूनी तकाज़ात पूरे करने के लिए समरी भिजवाई। असातिज़ा ने भी एहतजाज खत्म कर दिया। सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरे के दौरान रेड जोन मैदान जंग बना रहा। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल के मुलाजमीन दर बदर। कोरोना वबा के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन 15 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। अस्पताल में मुतालबात के हक में बैनर्स भी लगा दिए गए। कहा, अस्पताल इंतजामिया ने हमें लावारिस छोड़ दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के सबसे बड़े आवासी शहीद अस्पताल में अमले की कमी, अद्वियात की भी किल्लत। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की 154 आसामियां, सिर्फ 89 मौजूद। 250 स्टाफ नर्सेज की आसामियों पर सिर्फ 93 तैनात। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जावेद का फंड्स ना मिलने का शिकवा। जल्द मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। कहा, मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ 50% अमला है। तनख्वाहों में भी कभी ताखीर हो जाती है। माल मुफ्त दिल बेरहम। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल ऐबटाबाद के एडवांस ट्रामा सेंटर में सिटी स्कैन मशीन का सामान चोरी। मुलाजमीन ने 1 करोड़ रुपए का सामान चोरी करके ढांचा छोड़ दिया। चोरी होने वाले सामान में वायरिंग, सर्किट, UPS, बैटरियां और दीगर सामान शामिल। जराये के मुताबिक 62 अफराद ने तहकीकात रुकवा दी। मैट्रिक बोर्ड का अनोखा कारनामा। 35 साल पहले मैट्रिक में फेल होने वाले तालिब इल्म को पास करार दे दिया। मोहम्मद नसीम 1988 में मैट्रिक इम्तिहान में अंग्रेजी के पर्चे में फेल हुए। 35 साल बाद जारी सर्टिफिकेट में कामयाब करार पाए।
शर्जील मेमन का रेड और येलो लाइन पर काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म, मंसूबे में ताख़ीर करने वालों की निशानदही करने की भी हिदायत। आला सतह इजलासों में रेड लाइन के लॉट 1-2 बायोगैस और डिपोज पर जारी काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने स्टेक होल्डर से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स तलब कर ली। कहा BRTs मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह है। दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोर्स में जिद्दत लाने पर जोर, कानूनी माहिरीन से इस्लाहात के लिए मदद की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन की 2 साला इस्लाहात लॉन्चिंग प्रोग्राम से खिताब में बोले, हम पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत में गवाही देने से गुरेज किया तो गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया। जेल के हदूद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मुंतकिल किया। बेहतर जुडिशल सिस्टम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से यूसी और टाउन का डेटा मांग लिया। बच्चों का डेटा भी फ्राहम करने की हिदायत। बोले, डेटा से पता चल सकेगा कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सोलर पैनल देने के लिए भी डेटा मांग लिया गया। डेटा से मदद मिलेगी। विफाकी ब्यूरो शुमारियात के चीफ डॉक्टर नदीम के तमाम एदाद शुमार मुहैया करने की यकीन दहानी। तरक्याती मैप से सहूलियात की फ्राहमी में आसानी होगी। आइडियाज़ के 12वें एडिशन की मेज़बानी हमारे अहद का मुबोलता सबूत। तकरीब दुनिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध का डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इजलास में कहना था, आइडियाज़ का इनाकाद मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। DG DPO मेजर जनरल असद नवाज खान बोले, 21 नवंबर को निशान पाकिस्तान पर आइडियाज़ कराची शो का इनाकाद किया जाएगा। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी सिंध में क़याम अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार को अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। ज़ियाउल हसन नंजार की सदर मुमलकत को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिविल एविएशन अथॉरिटी शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान के तकर्रुर तबादले। एग्जीक्यूटिव कैडर 6 के अयाज खान कराची एयरपोर्ट पर कायम मुकाम एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विस मुकर्रर। एग्जीक्यूटिव कैडर 6 के अफसर तौकीर इकबाल लाहौर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। DG CAA की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गंदम खरीदारी में बदउनवानियों का इंकशाफ, मुकर्ररा हदफ से ज़ायद बारदाना और इजाफी अदायगियों पर महकमा खुराक का 3 अफसरान को शोकस नोटिस। फूड सुपरवाइजर से 2 हफ्ते में ज़ायद अदायगियों की तफसीलात तलब। अफसरान को वजाहत करने के लिए मोहलत दी जाएगी। महकमा खुराक की मुतमईन ना होने पर अफसरान के बरतरफ होने का इम्कान। महकमा तालीम सिंध की अदम दिलचस्पी, कराची के बेशतर सरकारी स्कूल्स खंडरात में तब्दील। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल की छत, खिड़कियां और फर्नीचर गायब। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल 8 साल से बंद है। नशइयों ने चोरियां मामूल बना ली। शहरी जानवर भी बांध देते हैं। मुमकिन बारिशों सैलाबी सूरत हाल में हिफाजती इकदाम से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ सेक्रेटरी आबपाशी और दीगर को नोटिस। फ्रीकैंट से 15 जुलाई तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहले भी नाफिज हिकमत अमली से सैलाबी सूरत हाल में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी बहरान से पकवान सेंटर्स के मालकान भी परेशान। खारादर्द में पकवान सेंटर्स के लिए ऑर्डर की तैयारी मुश्किल हो गई। कारीगर भी चकरा कर रह गए। बोले, दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए पानी आता है। पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। केमाड़ी में 60 से ज्यादा वर्कर्स पोलियो मुहिम में शरीक। इंचार्ज पोलियो मुहिम नबील अहमद बोले, रोजाना 1200 बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में रिकॉर्ड कमी। माली साल 2024 में फरोख्त 18 साल की कम तरीन सतह पर रही। 8% कमी से 1,52,80,000 टन रही।
पेट्रोल की फरोख्त 4% कमी से 71,40,000 टन रही। हाई स्पीड डीजल की फरोख्त 4% कम होकर 62,60,000 टन रही। वज़ाई इजनास पर टैक्सी से अवाम का जीना मुश्किल हो गया। होलसेल के बाद परचून में भी दालों की कीमतें आसमान पर। दालों की कीमतों में 20 से 35 रुपए फी किलो इजाफा। दाल माश की कीमत 520 रुपए से बढ़कर 540 रुपए किलो हो गई। दाल चना 20 रुपए इजाफे से 300 रुपए किलो दस्तयाब। दाल मूंग 270 से बढ़कर 295 रुपए किलो हो गई। सफेद चने 35 रुपए महंगे होकर 380 रुपए किलो हो गए। शहरियों ने बढ़ती महंगाई पर सर पकड़ लिया। बिजली के फिक्स चार्जेस पर कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान श्यामलाल का कहना है फिक्स्ड चार्जेस इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। फिक्स चार्जेस 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किए गए। कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां 6 माह चलती हैं और 6 माह बंद रहती हैं। फिक्स्ड चार्जेस 5 लाख से बढ़कर 12 लाख हो जाएंगे। दूध 300 रुपए लीटर किया जाए, डेयरी एंड केटल फार्मर्स एसोसिएशन का मुतालबा। सदर शाकिर गुज्जर बोले 18% टैक्स से फीड की कीमतें 25% तक बढ़ गई। टैक्स का बोझ सिर्फ सारिफ ही उठाएगा। डेयरी टैक्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा। दरआमद शुदा लैपटॉप पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा। टैक्स में 5% इजाफे से लैपटॉप 8,000 रुपए तक महंगे हो गए। राज्यों का लैपटॉप ड्यूटी फ्री करने का मुतालबा। जावेद सदीकी ने टैक्स जुल्म करार दे दिया। कोरंगी में यूसी काउंसलर के कत्ल की फुटेज सिटी 21 को मौसूल। मुल्जमान को चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। गोलियां लगते ही आमिर अब्बासी गिर गए। एक गोली कान के पीछे, दूसरी गर्दन में लगी। गुलशन हदीद में 2 बच्चों के मुबैना अगवा की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। चची ही बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। SSP मलिक के मुताबिक बच्चों के वालिद का इंतकाल हो चुका। वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। बच्चे दादी के पास रहते हैं। चची बच्चों को फाटक और बिन कासिम में रिक्शे में घुमाती रही। शक पर लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। अजीजाबाद ब्लॉक 2 कराची अकेडमी के करीब से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। शाहीन फोर्स के जवानों से मुकाबले में 2 मुल्जमान फरार। कब्जे से असलहा, 5 मोबाइल फोन, नकद रकम और रिक्शा बरामद। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की अदम फ्राहमी। चेयरमैन मंगू पीर की ज़ेर सदारत इजलास। मुंतज़मीन की के इलेक्ट्रिक और महकमा पानी और सफाई के खिलाफ शिकायत। हाजी नवाज बरोही की अज़ादारों को तमाम सहूलियात फ्राहम करने की यकीन दहानी। मुतल्लिका महकमों के अफसरान इजलास में शरीक न हुए। NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने दोबारा गिनती रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसरान और दीगर अदालत में पेश हुए। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 680 पॉइंट्स का इजाफा 80,233 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर के कद्र में 2 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 25 पैसे का हो गया। यूरो 298 रुपए, बरतानवी पाउंड 352 रुपए, UAE दिरहम 75 रुपए 74 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपए 90 पैसे पर आ गया। और प्लास्टिक बैग के खात्मे का अज़्म। दुनिया को प्लास्टिक फ्री बनाने का दिन मनाने का मकसद प्लास्टिक बैग के नुकसान से मुतालिक आगाही देना भी है। माहिरीन ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना जरूरी करार दे दिया।